थैंक यू। अभी देखो ये बड़े बड़े बुश दिख रहे हैं, ये होते हैं बड़ा इलायची। अच्छा ये वेनिला ऐसे होते हैं वो, जब उसको फूल नहीं आता तब। रेडी? आपको दो चाहिए तो बोला। वो तुम्हारे को देखो सी इयर आ जाओ, यहाँ से आपको यहाँ पर रुका इसीलिए कि कोई अल्कोहल देख सके आप लोग। सी वहाँ पर देखो वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वो सलाद है और ये सब। ये पूरा ऑर्गेनिक खाना है। नमस्कार मित्रों, भानुतवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सहकारी स्पाइस फार्म गोवा में स्थित एक प्रमुख मसाला बागान है जो अपने जैविक मसालों और पारंपरिक गोवन आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और मसालों की खेती में रुचि रखने वालों के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल है। यहाँ विभिन्न मसालों जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जायफल और लौंग की खेती और उनके औषधीय गुणों के बारे में जानकारी दी जाती है। फार्म का दौरा करने पर आप घने हरियाली के बीच ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं और विभिन्न मसालों की सुगंध का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पारंपरिक गोवन शैली में स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों विकल्प उपलब्ध है। यहाँ आपका स्वागत फूल बरसाकर और लेमन ग्रास टी से किया जाता है। तो बने रहिए हमारी इस YouTube चैनल में और आगे भी ऐसे मज़ेदार इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये वेलकम ड्रिंक है, इसके बाद हम फार्म का दौरा करेंगे। इसके बाद अगर आपको फ्री हो घूमना है तो आप लोग घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडी? सी वाले पेड़ पे देखो, आपको ना सफेद सफेद कलर के फूल आ रहे देखो। एक्चुअली ना कॉफी का पेड़ है। अच्छा। और कॉफी दो तरह का होता है, अराबिका, रोबुस्टा के। ये अराबिका है जो उसके नाम से आप लोग नेस्कैफे, ब्रू वगैरह पीते हैं, इसका होता है वो। और वो कॉफी एक्सप्रेस जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो रोबुस्टा, वो गोवा में है नहीं, आपको कर्नाटक में मिलेगा। अब ये ना साल में 2 बार लगता है, ये अभी हो रहा है। और ऊपर देखो कुछ छोटा छोटा रेड बेरीज भी दिखे, ऑलरेडी हो गए हैं। तो पहले ग्रीन बाद में रेड होता है, उसको निकाल के उसके अंदर बीन्स होते हैं, इसको सुखा के रोस्ट करके बाद में कॉफी का कलर फ्लेवर मिलेगा जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकता है। ओके, ओके। अभी यहाँ पर देखो ये वाला पेड़, ये दालचीनी, ये ना पेड़ का छिलका होता है। तो उसको तैयार होने के लिए आपको 7-8 साल वेट करना है। तो बाद में उसके ना छोटे छोटे ब्रांचेस को कट करके छिलका निकाल के दालचीनी। अब ये दालचीनी को जैसे पत्तों को भी जरा ध्यान से देखो। हाँ, इनको आप लोग बे लीफ यूज कर सकते हैं स्मेल करो से। ये अभी उतना स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं देगा क्योंकि उसको सुखाना है। मतलब एक पेड़ से आपको 2 मसाला आ रहे हैं। दालचीनी भी आ रहा है और तेज पत्ता भी मिल रहा है। एक्चुअली पेड़ है दालचीनी का। अभी दालचीनी की वजह से पत्तों को स्मेल आता है, तो उनको कहते हैं तेज पत्ता जैसा यूज करते हैं। ओरिजिनल तेज पत्ता होता है जब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल में आता है, जो पतले और लंबे हो गए, और उससे सिर्फ तेज पत्ता मिलेगा, दालचीनी नहीं। इससे दोनों आता है, दालचीनी भी तेज पत्ता भी। अब ये दालचीनी का पाउडर सुना आप लोगों ने? तो कभी ना ऐसे दूध में या गर्म पानी में डाल के पीना है। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, उसके लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है दालचीनी का पाउडर। सो ट्राई कर सकते हैं। ओके,
से वाले पाम्स देखो, हाँ, वन ऑफ द मेजर कॉमर्शियल फ्रूट ऑफ गोवा, सुपारी बहुत सारा रहता है। तो ये पाम है, वहाँ पर देखो सीधा ऊपर आपको वहाँ पर दिखेगा ग्रीन ऑरेंज वाले, वो पतले वाले पाम पे देखो सीधा, तो ये वाले पाम पे सर, वो ये जो वहाँ पर फर्स्ट दिख रहा है ना केले के पेड़ के बाजू में, उसके ऊपर देखो सीधा। तो इसको अगर आप लोग कभी कच्चा तोड़ के खाओगे ग्रीन या ऑरेंज, आपको ना ऐसे कच्चे में विस्की पीने से लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वो आर्यकलिन नाम का केमिकल रहता है, उससे नशा होता है। और इसके ऊपर देखो आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, इससे उसका उम्र गिन सकते हैं, एज 1 2 3 रिंग 1 साल होता है। पूरे रिंग को टोटल करो, डिवाइड बाय 3 करो, किसी भी सुपारी का पेड़ का एज पता चलेगा। सेम रिंग्स नारियल के दिख रहे आपको, नारियल के पेड़ पर नारियल को 4 रिंग मतलब 1 साल होता है नारियल को, और इसका होता है 3 रिंग। ओके, अभी चलते वक्त ना ये पाइप के ऊपर ध्यान रखो, हाँ, स्प्रिंकलर वाले ये सब जगह है, थोड़ा देख के चलना है। सी ये वाले सीजन में ना आपको 2 मसाला नहीं दिखेगा, क्योंकि वो विंटर वाले स्पाइस होते हैं, जो होता है इलायची और लौंग। अभी उसमें से ये लंबे वाला बुश दिख रहा है आपको सुपारी के पेड़ के पीछे, ये होता है इलायची। इसका सीजन होता है अक्टूबर टू दिसंबर। और इलायची एक ऐसा मसाला है जो कभी ना पेड़ों के ऊपर नहीं होता, वो होता है बॉटम पे, मतलब जहाँ पर रूट और शूट मिलता है। ऐसा नहीं कि अंडरग्राउंड या ऊपर, ऑन द ग्राउंड उसका रनिंग शूट आएगा, उसके ऊपर व्हाइट कलर के फूल आएंगे, और फूल के बाद इलायची। ये पूरा बुश साल में आपको 10 से 15 इलायची देगा, उसके ऊपर नहीं। इसीलिए इलायची को बोलते हैं दुनिया का तीसरा महंगा मसाला, क्वीन ऑफ द स्पाइसेस, एंड वर्क्स वेरी गुड एज एंटी डिप्रेशन। डिप्रेशन में अगर आप हो तो यूज कर सकते हो। ओके, ग्रीन। अभी ना वो 2 तरह का होता है, छोटा और बड़ा। ये छोटा इलायची, बड़ा मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ओके, आगे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज बोला जाता है। कभी आप लोग फ्री हो तो ऐसे गूगल करके देखो बर्ड्स ऑफ पैराडाइज करके, ऐसे फैमिली से आपको अलग 140 तरह के फ्रूट मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं लॉबस्टर क्लॉ, और झींगे जैसा दिख रहा है वो एक हुआ। वो वहाँ पर देखो और एक तरह का दिखेगा, पिंक वाले, उसको बोलते हैं टॉर्च जिंजर। वो टॉर्च जैसा दिख रहा है ना, उसको टॉर्च मतलब एक्चुअली बेसिकली वो बिलोंग करते हैं जिंजर फैमिली से, जो नॉट एडिबल। अच्छा, नॉट एडिबल। अब उसको मतलब खोद के निकाले, इतने बड़े बड़े जिंजर से दिखते हैं। तो ये एक है, वो एक है। और स्टार्टिंग में आपने वहाँ पर देखा होगा ऑरेंज वाले, उसको भी अलग अलग नाम है, और भी बहुत तरह के। तो ऐसे आ जाओ, सी ये वाले पेड़ पे देखो, ध्यान से आपको ना बहुत सारे नींबू जैसे फ्रूट दिख रहे हैं। बहुत सारे नींबू नहीं है, जब ये तैयार होगा ना, ये फोटो में देखो अपने आप फट जाएगा। और उसका जो काला नट है ये होता है जायफल। और उसको देखो लाल फूल जैसा है, दिख रहा है कवर जैसा, ये होता है जावित्री, जो मेज बिरयानी पुलाव में डालते हैं। तो ये तो वापस से 2 मसाला एक पेड़ से आपको, दालचीनी मतलब जैसे दालचीनी तेज पत्ता था, ऐसा जायफल, 2 मसाला वापस से एक पेड़ से। इसके ऊपर देखो, ध्यान से आपको लाइन दिखाई देंगे फ्रूट के ऊपर। तो अभी अप्रैल में तक ना बीच से फटेगा, दोनों मसाला नीचे करके 2 मसाला वापस से एक पेड़ से। ये सब कोको का पेड़ है, चॉकलेट का, उससे बना। ओके, सी अभी रेडी नहीं है वो, जब रेडी होगा ना इसका कलर जरा ऑरेंज होगा। इधर से ये देख, ये चॉकलेट ट्री देखिए, ये चॉकलेट सिर्फ बिल्कुल पपाया जैसा दिखेगा। उसके अंदर देखो, यहाँ मेरे हाथ में देखो, ये कोको बीन्स होते हैं, ये वाले। तो ये जब फ्रेश रहता है ना, ये जो स्टिकी स्टिकी दिख रहा है आपको, इसको कोको, इसी का हो ना बहुत स्वीट एंड स्टिकी रहता है। तो उसी का कोको बटर, लोशन, मॉइस्चराइजर इसका बनता है। और अंदर के बीन्स देखो, जैसे आप सोच रहे हैं ना, ऐसा उसका कलर नहीं होता। सी ये होता है कोको बीन। अब इसको बहुत प्रोसेसिंग रहता है, इसको फर्मेंट करेंगे, सूखेंगे, रोस्ट करेंगे, उसके अंदर दूध, चीनी ऐसा डाल डाल के वो कोको या चॉकलेट पाउडर बनता है। तो ये होता है चॉकलेट। तो फिर उसका कलर ऐसा ब्राउन हो जाएगा। और रोस्टिंग के बाद होता है, कॉफी कोको का रोस्टिंग के बाद कलर फिलर आता है। फोटो पा तोड़ और खा। ये फोटो ले लिया आपने? एक एक फल ले जा सकते हैं क्या? तो फिर बताने का नहीं, ले लेने का।
वो ध्यान रखते हैं वो मालूम रहता उनको कितने फल लग रहे हैं सही में नहीं वो तो ठीक है, लेकिन करोगे क्या इतनी प्रोसेस कहाँ से करना। हाँ ये तो है देखने में ही आएगा। चलो सरस है अभी देखो ये बड़े बड़े बुश दिख रहे हैं, ये होते हैं बड़ा इलायची। अच्छा, ये काला इलायची, काला इलायची, हल्दोडाची बोलते हैं। हाँ, ये वाला। ओके, सेम प्रॉपर्टी है, बॉटम पे लगेगा, विंटर्स में आते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, ग्रीन इलायची कैसा आता है, उसके सफेद फूल आते हैं और उसको ग्रीन इलायची आके सूखने के बाद भी ग्रीन ही उगता है। हाँ लेकिन इसका कैसा होता है, लाइट रेड कलर के फूल आते हैं, हाँ इलायची रेड होता है और सूखने के बाद ब्लैक होता है। सो दैट इज द डिफरेंस। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये बड़ा इलायची बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू ग्रीन कार्डमम, इसीलिए कोई उसको नॉर्मल कुकिंग में ज्यादा यूज नहीं करते। अब स्पेशली जो कुकिंग, मतलब जिसको कुकिंग का डेफिनेशन पता है, फॉर एग्जांपल जो कोई गरम मसाला बना सकता है, कोई बिरयानी बनाता है, कोई नॉर्थ इंडियन लोग ज्यादातर मटन वगैरह खाते हैं, तभी ये बड़ा इलायची आपको इस्तेमाल करते हुए दिखता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जब आप वो लोग, मतलब जैसे आप लोग गरम मसाला बनाते हो, मसालों में फाइटिंग स्टार्ट होता है, मैं स्ट्रॉन्ग वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ा इलायची का काम होता है। सेकेंडली बिरयानी में सेम, आप बहुत सारे मसाला डालते हो तो डोमिनेट करने के लिए उसको बड़ा इलायची। और लास्टली जो कोई स्ट्रॉन्ग मीट खाते हैं, स्पेशली जो कोई मटन खाते हैं, कोई बीफ वगैरह ऐसा कुछ खाते हैं, तो वो जो मीट होता है ना, स्मेल स्ट्रॉन्ग, तो तब आपका छोटा इलायची काम नहीं करता, तब आपको बड़ा इलायची यूज करना होता है। तो स्पेशली बड़ा इलायची इज फॉर द प्रोफेशनल कुक, नॉट फॉर द मैगी लवर्स। कोई है मैगी लवर? नहीं ना, मैगी, सो दैट फॉर यू, फॉर द प्रोफेशनल। ओके, ऐसा होता है बड़ा इलायची। ओके, आज अभी जैसे मैंने बोला आपको 2 मसाले इस सीजन में नहीं मिलेगा, उसमें से दूसरा है जो होता है लौंग। मतलब ध्यान से स्मेल करके आपके पार्टनर को पास करो। खुशबू कितनी अच्छा है। ओके, ये वाला, ये क्रिसमस, इसको ना एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं क्रिसमस स्पाइस, क्योंकि दिसंबर जनवरी इज द बेस्ट टाइम टू सी द क्लो। ओके, अभी लौंग कैसा होता है, ये ना फ्लावर बर्ड्स होते हैं, वो कोई फ्रूट या फूल वगैरह नहीं रहता। आपने लौंग देखा होगा, तो स्टिक और ऊपर बॉल रहते हैं, वो एक बार बॉल ओपन हुआ, मसाला गया, तो वो बॉल होता है, तभी निकाल के आपको यूज करना होता है। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप जब मार्केट में जाते हो ना, आप लोगों को बहुत तरह का कलर मिलता है लौंग का, आपने कभी नोटिस किया नहीं होगा। ये बहुत लोगों को ना काला दिखता है वो, लेकिन एक्चुअली वो काला होता भी नहीं। एक होता है काला, दूसरा ब्राउन होगा, रेडिश ब्राउन होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं, ऐसे होते हैं। उसमें से आप कौन सा लेते हो? ब्राउन, सबको ब्राउन मिल रहा है। डार्क ब्राउन की ब्लैक, नहीं ब्राउन ब्लैक किसी को नहीं मिलता ना, श्योर डार्क ब्राउन ही है। लाल ब्राउन ही आता है। See, this is what, अभी मैं बोला इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं नहीं उससे पहले बहुत लोग क्या बोलते थे, काला मिलता था, नहीं नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्राउन ही ओके, अगर आपको ब्राउन मिलता है ना, वेरी लकी। अभी जाके चेक करो ब्राउन है कि ब्लैक है, नहीं ब्राउन ही है। चेक करो। ओके, आई एम टेलिंग यू, मैं जब उसके बारे में बोलूंगा ना, तब दिमाग उड़ाओगे। नहीं नहीं वो ओके, ऐसा देखो तो ब्लैक जैसा दिखता है, लेकिन जैसे तोड़ो तो ब्राउन ही करो दिखता जाके। है। अगर वो रहा ना, एक्चुअली वो ब्राउन होने चाहिए, उसके अंदर ऑयल होता है। वो लोग क्या करते हैं ना, स्टीम करते हैं उसको, उसका तेल निकाल के, हम सर्दी के और लिए बाकी यूज का करते सुखा के हैं। देते। नहीं, जाके चेक करो, ये आपको कभी देख के तो पता नहीं चलेगा। अच्छा। और एक बात क्या करो, जाके ना लौंग का स्टेक जो होता है, स्टिक, उसको नाखून से प्रेस करो, अच्छा उसमें तेल रहेगा ना, तो आपके नाखून को लगेगा। अच्छा अगर लगा तो ब्राउन, हाँ नहीं लगा तो दुकान बदलना पड़ेगा। अच्छा है। चेक करो जाके। वो तो मिलावट सब कुछ That is what I'm telling you. हाँ, बिल्कुल। तेल नहीं निकलता। और ये हर एक स्टेट में होता है हल्दी। हल्दी है। ओके, ये रूट होते हैं, तो जमीन के अंदर रहते हैं वहाँ। See it. मत तोड़ो आप, तो ऐसे See ही it. ओके, ये रूट जब तैयार होगा, सबसे पहले पेड़ मर जाएगा, अच्छा अच्छा। और ऐसे पता चलता है कि हल्दी तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। अब ये पूरा ना यहाँ से हल्दी से भरा है, इसीलिए वापस से नेचुरली ग्रो हो रही थी सब ये हल्दी के पेड़, ये वाला। ओके, तो जब ये तैयार होगा ना, सबसे पहले पेड़ मर जाएगा, तो जितना चाहिए जमीन से निकाल लो, बॉईल करो,
अच्छा सुखा लो, पाउडर करो, हल्दी रेडी आपका। क्योंकि जब वो कच्चा रहता है ना, उसके अंदर एक लिक्विड होता है कुरक्यूमिन नाम का, थोड़ा जिसको कुरक्यूमिन टेबलेट वगैरह मार्केट में आता है। तो क्या होता है, वो फ्रेश, कोई गुजराती हाँ गुजराती सी अभी बहुत लोग बोलते हैं एक्चुअली ना कच्चा हल्दी ज्यादा खाना नहीं चाहिए। अच्छा इतना हल्दी खाओगे ना, इट्स अ गुड मेडिसिन फॉर यू। थोड़ा सा टुकड़ा लेके उसको इतना चबाओ कि उसके अंदर, आपके मुंह के अंदर उसका जूस आना चाहिए, तब उसको पियोगे ना, इट इज वेरी गुड एज एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। इतना खाओगे ना, 5 मिनट में वही टर्मिनल आपको पूरा पीला करेगा। वो इतना पावरफुल होता है ना, आपकी किडनीज को इफेक्ट करके, लिवर को इफेक्ट करके पूरा पीला करता है। तो इसलिए कभी हल्दी ज्यादा नहीं खाना है, कच्चा वाला। इतना टुकड़ा हर दिन चबा के खाओ, एम्प्टी स्टमक, लाइक मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में अच्छा रहता है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि गुजराती लोग बहुत हल्दी खाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो डायरेक्ट खाते नहीं, उसके अंदर नींबू पका के खाते हाँ पकाते हैं, नहीं तो उसमें नींबू डालेंगे और ये डालते हैं, नमक डालते हैं। तो नींबू नमक जो होता है ना, वो कुरक्यूमिन को कट करते हैं, इसीलिए नॉर्मल बनता है। तो ऐसे कभी सुन के लोगों को, मतलब डायरेक्ट खाना स्टार्ट मत करो, थोड़ा सा खाओ, प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा खाओगे तो आपको प्रॉब्लम भूख देगा। तो ऐसा होता है हल्दी, इसलिए उसको बॉईल किया जाता है, और बॉईल करके सबसे पहले उसका कुरक्यूमिन निकाल के उसी का वो कुरक्यूमिन टेबलेट्स बनाते हैं, जो एज अ जॉइंट प्रॉब्लम पेशेंट को, डायबिटीज पेशेंट, कैंसर पेशेंट को देते हैं। और बचा हुआ आपका स्पाइस है, जिसमें वेल मेंटेन कुरक्यूमिन लेवल रहता है, जिसको आप लोग ऐसा पाउडर बना के यूज कर सकते हैं। देखना सर। सर देखो आपको नागर नहीं, मरी છે કાલી મિર્ચ जो हाँ बच्चे जाना। આવું નેચર માં મજા આવે મજા આવી જાય। જો ફણસ હા क्या मस्त लागे છે ને, कटहल कटहल हाँ मस्त लगे हुए हैं यहाँ पे। वो उधर काली मिर्च थी ये देखता हो, सब बोलता हूँ, वहाँ पर रेडी नहीं था। कम ऐसे आ जाओ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू। हाँ, से फर्स्ट ग्रीन देन टर्न्स रेड। रेड को निकाल के सिंपली धूप में सुखाओ, सबसे स्पाइसी वाला ब्लैक पेपर। वो जब रेड होता है ना, इसको पानी में बॉईल करो। वो बॉईल कर करके ना उसका रेड कवर जाएगा, अंदर का सीड व्हाइट होता है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। तो रेड को सुखाया तो ब्लैक, रेड को बॉईल किया तो व्हाइट। अभी दोनों कलर आपके नजर में है, जो कलर आपको पसंद है उसको निकालो, डायरेक्ट सॉल्ट के पानी में, नहीं तो विनेगर में डाल के रखो, जैसे आप लोग मैंगो वगैरह रखते हैं। हाँ, तो ऐसे आपको मिलेगा, ग्रीन का ग्रीन, रेड का रेड, जिंदगी भर रहेगा। तो एक पेड़ से 4 कलर आ रहे हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, रेड। The green red again, mostly the people from Gujarat they like to use it for the pickles. White pepper जो है वो Chinese cooking, Italian food में ज्यादातर यूज करते हैं, और जो ब्लैक पेपर है हम लोग सब जगह यूज करते हैं। अभी चारों में से ना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में व्हाइट पेपर, स्पेशली फॉर द किड्स। ओके, थोड़ा सा व्हाइट पेपर का पाउडर हर दिन दूध में बॉईल करके पियोगे ना, आपका आई विजन क्लियर कर सकते हैं। वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, उसके अंदर ना विटामिन ए लेवल बहुत हाई रहता है, तो कैटराइट प्रॉब्लम, आई विजन करने, मतलब क्लियर वगैरह करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है व्हाइट पेपर। तो ऐसा कुछ हुआ तो ट्राई इट, ओनली थिंग बॉईल इट एंड ड्रिंक, डोंट पुट इट इन आइस, वो भी याद होगा। ओके, आइस में भी डालना खा सकते हैं। जैसे कहाँ पे? अच्छा वो दिखा, सामने। हाँ, जूम इट, दिखा है ना, पेड़ पे बेल पे हो, ऐसे आ जाओ, बोलता हूँ क्या है, इधर दिखा, पाले फटाफट। I'll tell you, come. हम्म That thing is very much needed for you as a general knowledge, हाँ, क्योंकि इंडिया वालों में ना हम लोग ज्यादातर उसको इस्तेमाल या इसको नहीं बोलते हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा मसाला क्या होता है? थर्ड मैंने क्या होता है? पेपर इज नॉट, पेपर को किंग ऑफ द स्पाइसेस बोलते हैं, लेकिन वो है नहीं, वो 100 साल पहले था।
अभी नहीं। सो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस? नो, दुनिया का सबसे महंगा मसाला होता है सैफरन। ओके, बहुत लोग मान नहीं रहे हो। सो दिस इज व्हाट द जनरल नॉलेज यू शुड हैव। तो वो होता है कश्मीर में, क्योंकि उसको वो वेदर चाहिए जो होता है, मतलब लाइक उसको 2 क्लाइमेट एक ही दिन में चाहिए, जो होता है हॉट डेज और वेरी वेरी कोल्ड नाइट। लेकिन गोवा में आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज द क्लाइमेट। यहाँ पर 24 आवर इंटू 7 इज अ ह्यूमिडिटी। तो गोवा में होता है दुनिया का दूसरा महंगा मसाला। सो व्हाट इज द सेकंड? और ये वनीला, और वनीला इज आइसक्रीम ऑन योर सेड, नो? ऑर्किड वाला फ्लेवर। Okay. So what is the second one? See, this is what you should know. तो दुनिया का दूसरा महंगा मसाला होता है, वो होता है वेनिला। See, if you believe or not on all this thing, वो होता है वेनिला, जो आपको वहाँ पर दिखा है। ओके, सो वो वेनिला जो बेल दिखा ना आपको, वो एक्चुअली बेल होते नहीं, उनको ना ऑर्किड्स बोलते हैं। अभी ऑर्किड्स मतलब क्या होता है, उसको ना जमीन से कुछ लेना देना है नहीं, जो भी कुछ चाहिए पेड़ से ही लेगा, लेकिन कभी दूसरे पेड़ को हार्म नहीं करते हो, इसीलिए उनको पैरासाइट नहीं बोल सकते, उनको बोलते हैं ऑर्किड्स। ओके, सिम्बायोटिक मतलब अभी मैं आपको कुछ दे रहा है तो मुझे आपको देना है, यहाँ पर उसका जरूरत है नहीं। ये होते हैं एफिफाइट्स, पार्शियल पैरासाइट, जो उसको लगाया तो भी कुछ फायदा नहीं लगाया तो भी कुछ फायदा नहीं वो पेड़ को, फिर भी हमको चाहिए इसलिए हम लोग पेड़ पे चढ़ाते हैं, बट इट डजंट वर्क। वो जरा सा थोड़ा सा लोन जैसा दे रहे हैं खुद को जीने के लिए। सो दैट इज व्हाट द ऑर्किड डू। ओके, अभी वो दुनिया का वही एक ऑर्किड है जो वेनिला, जो फूलों के बाद फ्रूट देता है। आपने बहुत सारे मार्केट में वेनिला मतलब ऑर्किड के फूल सुनेंगे, कभी आपको गलती से भी वेनिला के फूल नहीं दिखेंगे, क्योंकि वही एक ऐसा ऑर्किड है जो फ्रूट देता है, जो आपने देखा है। वो कितने में आता है बताए आपको? गोवा में अभी एक उसका रेट चालू है अराउंड 400-500 रुपीज एक पॉट का। ओके, गोवा के बाहर कम से कम 800 से 1,500 रुपये पड़ेगा एक फ्रूट, क्योंकि ये फूल आएंगे, वो फूलों को आपको हाथों से पॉलिनेट करना है। पॉलिनेशन के बाद लगभग 9 महीने बाद पहला फ्रूट रेडी होता है, तो इसीलिए वो बहुत महंगा रहता है। आप आइसक्रीम चॉकलेट खाते हो, कितने में आता है वेनिला का कप? 10 रुपया 20 रुपया में। अभी इसके बारे में भी सोचा, जहाँ से नेचुरल ऑयल आता है वो 1 लीटर आपको पता है कितने में आएगा? गैस द नंबर। 1000 का फ्रूट है सर। 1000 का तो फ्रूट ही है। 1000 का तो फ्रूट है, हाँ। कम से कम 4 टाइम्स ऑफ इट। और 5000 रुपए तो 5000, तो 5000 को ना आपको 2 जीरो लगाना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। कितना मैथमेटिक्स अच्छा है? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, फिर से 10 लाख। सो इट विल कॉस्ट मिनिमम 8 to 10 lakhs अ लीटर। हाँ, 1 लीटर आता है। आइसक्रीम कितने में आएगा? 20 रुपए 30 रुपए में। सी, ये इम्पोर्टेंट है। नेचुरल ऑयल अगर कर से लोगों ने बोला कि हम लोग ग्रो नहीं करेंगे, हार्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको पता है क्या होगा? अराउंड 50% दुनिया है ना 2-3 दिन में ही मर जाएगी। नॉट बिकॉज ऑफ आइसक्रीम, इट्स बिकॉज जहाँ पर वेनिला बनता है उसका 50% लेके जाता है पूरी दुनिया का फार्मास्यूटिकल्स। उसके बिना दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं। एंड डॉक्टर है यहाँ पर कोई? दुकान बंद करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट, उसके बिना मेडिसिन नहीं बनता, बिकॉज वो ओरिजिनल फॉर्म में आप पियोगे खाओगे तो बहुत केमिकली रहता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए वेनिला चाहिए। 50%, 20% लेके जाएंगे परफ्यूम्स वाले, और बचा हुआ 30% जो आप लोग आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह खाते हैं उसमें नहीं जाता वो लेके जाएगा कोका कोला एंड पेप्सी कंपनी। वो लोग भी फॉस्फेट डालते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए वेनिला चाहिए। अभी बचा क्या उनके पास? कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं। उससे आइसक्रीम बनते हैं। ओह, और कुछ भी नहीं, तो तो बोलते कुछ हैं होता ही नहीं। एसेंस, हाँ, एसेंस जो मिलता है। आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं वेनिलिन, जो आपको मार्केट में 80 रुपीज में 60 रुपीज में। सो दैट इज द आर्टिफिशियल वेनिला, नॉट नेचुरल। ओके, ऐसा होता है वेनिला। अभी उसमें से भी जैसे आप लोग बोलते हैं, आपको पसंद है ना वेनिला आइसक्रीम, और एक सीक्रेट फॉर्मूला आपको बोल रहा हूँ। ओके, डोंट टेल इट टू एनीवन, किसी को मत बोलना। ओके, आपने कभी बीवर नाम का एनिमल सुना है? बेवर। हाँ, वो जब टट्टी करता है तो उसके साथ साथ एक लिक्विड आता है, that smells exactly vanilla. खाओगे वेनिला? कौन सा खाओगे? चॉकलेट और मैंगो और स्ट्रॉबेरी। सी, वट एवर आइसक्रीम यू हैव टू मेक, नो, उसका बेस होता है वेनिला, उसके ऊपर सिरप डाला जाता है। अभी कौन सा खाओगे? अभी तो होममेड ही खाएंगे। इंडियन ब्रांड होता है जिसको हम लोग कुल्फी बोलते हैं, कुल्फी वही लेकिन अभी उसमें भी मिलावट हो रहा है। हो ही रहा है। मिलावट तो आजकल सब हो रहा है। ऐसे आ जाऊंगा। सी, अभी यहाँ पर देखो, ये वाला पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा में, जिसको बोलते हैं कोकम।
ओके सी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना वहाँ पर एक ग्रीन फ्रूट है, अगर एक फ्रूट दिखा तो आपको बहुत दिखेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ, ऐसा ही होता है। वो जस्ट पीछे अगर एक दिखा तो बहुत दिखेंगे, दिखेंगे। सो अभी सी आपको दिखा, हाँ, एक दिखा तो आप सब पेड़ पे देखो बहुत है, वो यहाँ दिखेगा, वहाँ दिखेगा उधर वाले में बहुत सारे दिख रहे हैं। सो ये होता है कोकम, जो गोवा में बहुत इम्पोर्टेंट एंड कंपलसरी होता है। क्योंकि गोवा में एक बात आपने नोटिस किया होगा, अभी आप 2-3 दिन से गोवा में हो, कोई 1 दिन से 2 दिन से है, ये पसीना आने के लिए कुछ करना पड़ता है आपको, कुछ करना है जरूरत नहीं, ये सोते वक्त भी आता है, पसीना पसीना ये आपको ही नहीं, ये सब लोगों का आता है। सिर्फ गोवा में पसीना आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट का जरूरत है नहीं, ये बैठते वक्त सोते वक्त भी आएगा आपको गोवा में। तो इसको बोलते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, तो गोवा में जब आते हो 2-3 दिन रहोगे, बहुत मजे से रहोगे, उसके बाद गोवा आपके साथ धीरे धीरे मजाक करेगा। ये गोवा है, ओके, तो ये पसीना आना इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर एवरीवन, एक्चुअली गुड फॉर द स्किन बट नॉट एवरी डे। तो उससे क्या होता है ना, आपका बॉडी डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेशन का सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगा, आपको माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, ड्राउजीनेस फील होगा, बॉडी पेन करने लगेगा, नींद आएगी, मूड स्विंग होंगे, फाइटिंग होगा। ये बहुत कॉमन है गोवा में, which is not a problem, इट्स अ गोवन प्रॉब्लम क्लाइमेट का। इसका भी एडवांटेज मत लो, शॉप पे जाके ये चाहिए वो चाहिए, मुझे तो आप और चलो सर, अब आइडिया दे दिया। लेकिन आपको भी पता है वो तो शॉप के बाजू में जाना है आपको। ओके, सो दैट इज व्हाट द क्लाइमेट इज। तो उसके लिए क्या करो, दिन का 3 से 4 लीटर पानी पीना है, बियर नहीं, पानी। अगर पानी नहीं हो पाएगा ना, तो दैट इज द कोकम, इट्स लाइक अ गोड लीफ फॉर द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, कोंकण रीजन जो बोलते हैं। ये आपको और कोई पर पेड़ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट होता है ना, पकने के बाद रेड होगा, उसके अंदर रेड खट्टा जूस रहता है, उसमें वो सॉल्ट शुगर डाल के ना उसका कोकम ड्रिंक बनाते हैं, कोकम सिरप, कोकम करी, सोल कड़ी ऐसा बनते हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करेगा, एंटीबायोटिक का काम करेगा, रिहाइड्रेट करने के लिए हेल्प करेगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है कोकम। तो एक गर्मी से अगर आपको पसीना आ रहा है तो उससे आपको बॉडी टेम्परेचर जरा ऊपर नीचे होता है, उसको बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। गोवा इज फेमस फॉर यू नो सी फूड, कोकन ऐसा होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर हेल्प करता है। तो इसलिए कब कहीं पर भी जाओ गोवा में, आपको एज अ वेलकम ड्रिंक में लोग देंगे, लंच पे देते हैं, डिनर पे होता है, तो ऐसा होता है कोकम। आपको पसंद है ना पसंद है आपका प्रॉब्लम है, गोवा में जिंदा रुकना है, कोकम पीना पड़ेगा। द ओनली थिंग यू नो व्हाट, आपको ना डराता नहीं रहेगा। सी दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सी एक मैं आपको क्यों डराता हूँ बोलता हूँ, सी वो फ्रूट बहुत खट्टा रहता है, सो टोटली डिपेंड करता है शेफ के मूड के ऊपर, और शेफ मैरिड है, तो सोचो। देखो सी हियर आ जाओ, यहाँ से आपको यहाँ पर रुका इसलिए क्योंकि अल्कोहल देख सके आप लोग। सी वहाँ पर देखो वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सो दैट इज द अल्कोहल, जिसको हम लोग गोवा में बोलते हैं उराक। क्या बोलते हैं? उराक बोलते हैं, URRAK। उराक आप लोग कहाँ से हो? No, actually Kerala. See in Kerala, no, the people say arak. Malayalam. We say urak. नॉर्थ गोवा में जाओगे, सो द पीपल से पहली धार की, पहली तोड़ की, ऐसे बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंट नेम, बट इन गोवा उरक। सो फर्स्ट लिक्विड उरक, उसमें रहेगा 10 से 12% अल्कोहल। कुछ भी करो 2-3 महीने बाद सड़ जाएगा, इसीलिए उसको इंग्लिश में जंगल जूस या समर ड्रिंक बोलते हैं। तो मई जून तक लास्ट है, उसके बाद कोई आपको मिलेगा नहीं। तो जब वो उराक मिलता है ना, उसी को आपको और एक बार डिस्टिल करना है। जो सेकेंड डिस्टिलेशन होता है ना, उसको फेनी बोलते हैं। 40-45% अल्कोहल रहेगा। अभी क्यों पीना है, 10-20 ml। कभी आप लोगों को मोस्टली जब थ्रोट प्रॉब्लम हुआ, स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, ऐसे में तो आप लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हो। 10-20 ml 2 to 3 times in a week, not in a day. ओके, डे पे नहीं, वीक में होता है वो। अब उसका एक्चुअली रीजन क्या होता है, व्हाई टू ड्रिंक फेनी, उसकी ना हिस्ट्री है। यू नो वेयर द कैश्यूज बोर्न फर्स्ट? नो, इट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका। जहाँ जहाँ पर पोर्तुगीज लोगों ने रूल किया, वहाँ काजू लेके आए, ऐसे कैरेबियन, ऐसे अफ्रीका, और बाद में इंडिया में, मतलब गोवा में है। अभी गोवा से सब जगह फैला हुआ। अभी आपको पता है गोवा तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लेस टू सी, लीड एंड एवरीथिंग, लेकिन गोवा से काजू कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ओडिशा, आंध्रा में होता है।
उनमें से कोई काजू का दारू बनाते सुना आप लोग? सी दे लाइक टू मेक इट इन केरला विद द अमोनिया। वो दूध में फर्मेंट करके ऐसे कुछ करते हैं विद द केमिकल। इन गोवा में वो नेचुरली होता है, क्योंकि टू गेट दैट क्वालिटी ऑफ द फ्रूट जो कंडीशन चाहिए ना वो सिर्फ गोवा प्रोवाइड कर सकता है। जो होता है ये लाल पथरीला मिट्टी एंड द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ये दोनों चीज़ें एक ही साथ और किसी स्टेट में किसी जगह पे है नहीं, ना कि साउथ अमेरिका, कैरेबियन, अफ्रीका, सिर्फ गोवा में। तो गोवा एक ऐसा जगह है जहाँ पर ना काजू फेनी बनता है। तो गोवा में के काजू फेनी टेस्ट नहीं किया तो किसी काम की नहीं। अभी टेस्ट और पीने में फर्क है। टेस्ट इज अ टेस्ट, ड्रिंक मतलब डांस अलग है। तो किसी को टेस्ट करना है तो हम लोग ना टूर के बाद सबको एक कॉम्प्लीमेंट्री शॉट देते हैं हमारी तरफ से। तो आपको किसी को टेस्ट करना है तो मुझे बोलो, मैं आपको दे दूंगा टूर के बाद, जस्ट टू टेस्ट, नॉट टू डोंट वरी। वेट यार, द वेनिला ऐसे होते हैं वो जब उसको फूल नहीं आता तब। देख कितने फनी लग रहे Okay, so this is what the pattern you should see. See the pattern of the orchid there, huh? ये zigzag बेल है, देखो ये जा रहा है। So these are the vanilla orchids. जब इसको फूल आएगा ना, जैसे मैंने आपको बोला पॉलिनेशन वगैरह करना होता है, तो क्रीपर को नीचे लाया जाता है ऑर्किड को, और उसमें आपको पैटर्न नहीं दिख रहा था। देखो कौन सा वाला? ये वाले देखो ना, zigzag वाली बेल, ये नेचुरली ऐसा है। दिस इज व्हाट द पैटर्न फॉर द वेनिला लग ऑर्किड। रहा है वो। ओके, ऐसे है। ना हाँ, जैसे चिड़िया वाली। ओके, आप क्या ब्लॉगर हो? ये मेरे हस्बैंड है, यूट्यूबर है। यूट्यूबर? हाँ, ये यूट्यूबर है। Relax you mentally, physically. You need. Yes, yes, I know. Laughing. Okay. See, वो भी ना वहाँ पर हम लोगों ने ऐसा मिट्टी का घड़ा रखा है, उसपे ठंडा पानी, और वो पानी में ना 2 तरह का ऑयल है। एक होता है सिट्रोनेला। सिट्रोनेला का भी आप लोग नाम सुना? अब जहाँ से वहाँ पर मच्छर है, उसके लिए क्या करते हो? हर दिन तो बेड फाइटिंग नहीं करोगे, तो उसके लिए आप लोग मोस्टली क्या करते हो? ओडोमॉस यूज करेंगे, कोई मॉर्टिन, गुड नाइट, कॉइल यूज करते हैं, कोई अगरबत्ती यूज करता है, कुछ भी लो, उसके ऊपर बड़ा सा लिखा होता है। देखो सबसे पहले होता है सिट्रोनेला। सिट्रोनेला इज लाइक अ लेमन ग्रास, जिसका ऑयल आपको पूरा दिन मच्छरों से दूर करेगा। दूसरा ऑयल होता है लवेंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, खुशबू वाला मतलब कैसा होता है? इट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क फॉर यू मेंटली। तो आप लोग जब मतलब दिमाग से ऐसा मतलब मोस्टली डिप्रेस हो, पागल नहीं बोल रहा हूँ, ओके ओके, व्हेन यू फील डिप्रेस, टायर्ड, स्ट्रेस है, टेंशन है, झगड़ा हो गया, ओके, नींद नहीं आ रही है, ओके, इज लाफिंग, ओके। सो ऐसे कब कंडीशन में फंस गए आप लोग, नींद नहीं आ रहा, बॉडी जरा हीट हो रहा है, पेन के लिए नहीं, जस्ट टू रिलैक्स, तो उसको क्या करना है? आपको ऐसे रब करके थोड़ा सर पे लगाना है, बेड पे लगाना है, पिलो पे लगाना है। उससे ना आपका स्मेल बार बार आने से आपका बॉडी का नर्व्स ठंडा होता है, तो नर्व्स को कंट्रोल करेगा, मसल्स को ठंडा करता है। ऐसा होता है लवेंडर। तो उसको अप्लाई करो, लगा लो। यहाँ पर सोने के लिए जगह है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पानी लेके आपके स्पाइन पे डालते हैं। आपका स्पाइन, नर्वस सिस्टम ठंडा होगा, मतलब 90% बॉडी ठंडा हो जाएगा। 10% के लिए फेनी देता हूँ, काजू फेनी हो जाएगा पूरा। और बाद में योर लंच, इट्स अ बफेट, जैसे गोवन ऑथेंटिक फूड होता है। सोने के लिए खाट बढ़िया सी। तो आपके पास टैक्सी ड्राइवर है ना? नो सर, आपको सोने के लिए नहीं मिलेगा। सी यू नो गोवन पुलिस, वेरी डेंजरस अबाउट द रूल्स। और कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएंगे ना हम लोग, रिलैक्स हो जाएंगे ना। हो जाएंगे। सी यू नो व्हाट, अभी यहाँ से बाहर जाओगे ना, फर्स्ट ही आप 50 मिनट आपको मिलेगा। हम आपका नाम लेंगे। नो, मेरा नाम लेंगे, मुझे ही फाइन मारते कभी कभी। सो डोंट वरी। सो वहाँ से वहीं पर आपको 10 मिनट्स में पकड़े, मतलब 10 अराउंड 50 मीटर्स पे है वो। तो केयरफुल व्हाइल गोइंग टू मारगांव। पणजी जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर क्लियर है। तो ऐसा होता है। उसके बाद लंच है, गोवन ऑथेंटिक फूड, वेज नॉन वेज अनलिमिटेड, 4-5 राउंड मारेगा, कोई देखेगा नहीं, डोंट वरी। उसके बाद आप लोग फ्री हो तो जैसे मैंने आपको बोला, आप लोग घूम सकते हो, यू कैन बी अ गाइड, ओके, फॉर योरसेल्फ। और हमारा छोटा सा शॉप है वहाँ पर, कुछ अच्छा लगा, कुछ लेना है, मसाला, ऑयल्स, कुछ मेडिसिन वगैरह, तो वहाँ पर शॉप है, दे विल गाइड यू। और कुछ प्रॉब्लम रहा तो मैं हूँ वहाँ पर, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सालों से खा रहे हो, अभी क्यों नहीं खा रहे? तो आप लोगों के साथ वो झगड़ा करेंगे। सी दिस इज द होली वाटर, कम होली वाटर। हाँ, होली हो गया ना, अभी दूसरा होली, आ जाओ, बिना होली, कम स्पाइन पे डालूंगा, आ जाओ। ये मेन थिंग आपको लिया यार, ऐसे घूम जाओ, आप थोड़ा स्ट्रेट हो ना। रेडी? आपको 2 चाहिए तो बोला। वो तुम्हारे को और एक
गुड आ जाओ नेक्स्ट ले डाल ले मम्मी का दो चाहिए और एक लो ये अभी जो बोला था मैडम वो सिट्रोनेला लेवेंडर वाला आपको 3 डालता हुआ નાખું છું ना ना माने नहीं नाखवा एक शॉट में पी जाना तो गोवन प्रोडक्ट बहुत टेस्टी रहता है ये वो एक ही बार में पीने वाला है नहीं ये एक ही बार में पीना है क्योंकि ऑन द रॉक जैसा है वो मिक्स नहीं है और वो सलाद है और ये सब ये पूरा ऑर्गेनिक खाना है अच्छा ये क्या है इसमें कोकम है, कोकम और ये मीठा राइस, अचार पापड़, पापड़ पकौड़ी, पकौड़ी और ये दाल मिक्स वेज, मिक्स वेज आलू मटर, आलू मटर और ये बिरयानी राइस, बिरयानी। पत्ता गोभी, अच्छा दाल, प्लेन राइस, सलाद रोटी ओके नॉन वेज में क्या है